नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वायरस वाला साल बीत चुका है और स्वागत है वैक्सीन ईयर साल 2021 का। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि कल से कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होने जा रहा है। यह ड्राई रन पूरे देश में होगा, जिसमें वैक्सीनेशन के इंतजामों को चेक किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज खुद ड्राई रन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इस बीच वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अप्रूवल देने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी आज हो रही है। तीनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। दो वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई हुई है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम, और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य भी यही है कि हम हमारी हर बारीक से बारीक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से उनका अध्ययन कर लें। जहाँ जहाँ हमें वैक्सीनेशंस करने हैं, उन वैक्सीनेशन के जो साइट्स हैं, वैक्सीनेशन की जो टीम्स हैं, उन साइट्स के ऊपर जो माइन्यूट से माइन्यूट बातों को ख्याल करना है। हमारा पूरा का पूरा जो कोल्ड चेन का सिस्टम है और फिर जो जहाँ पे हमारी वैक्सीन्स उस कोल्ड चेन में स्टोर होंगी वहाँ पर स्पेस इत्यादि के इश्यूज हैं, टेम्परेचर है, बिजली है, ये सारे फैक्टर्स। मिशन वैक्सीनेशन के ड्राई रन में क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। अब आपको दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर कैसा होगा। हमारी रिपोर्टर विजय लक्ष्मी ने दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर से एक खास रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन जो है वो जल्द शुरू होने वाला है। फिलहाल हम एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हुए हैं दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लगाई जाने वाली है। हालांकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये सेंटर आता है, यानी जो आम वैक्सीनेशन होता है वो भी इन सेंटर्स पर होता है, लेकिन अब एक विशेष तरह की ट्रेनिंग तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी गई है। 3500 के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं दिल्ली में, उनको ट्रेन किया गया है। 1000 इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो जब भी वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी तो इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है वो वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक सेंटर पर हम भी हैं, तो सबसे पहले घुसते ही आपको हाथ जो है वो सैनिटाइज करने पड़ेंगे अपने। सैनिटाइजर तो हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया है जब से कोरोना वायरस जो है दुनिया में आया है। बहरहाल 4 काउंटर्स होंगे इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। काउंटर नंबर 1 पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। जिन लोगों को भी वैक्सीनेशन, जिनको वैक्सीन लगना है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। एसएमएस द्वारा उनको जानकारी दी जाएगी और जब जानकारी के बाद वो लोग यहाँ पर आएंगे तो काउंटर नंबर 1 उनका पहला पड़ाव होगा, जहां पर वो अपने पास जो उनके पास जो जानकारी भेजी गई है कि आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगनी है और उस एसएमएस और उस जानकारी में दिन, समय और जगह तमाम चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन होगा। जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा उसकी वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से उनको भेजा जाएगा वेटिंग एरिया में। काउंटर नंबर 2 होगा यहाँ पर। तो आपने पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक कराए और उसके बाद ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अभी आप देख पाएंगे
पूरी जो प्रक्रिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो नॉर्म्स हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर फर्श पे भी जो है वो चिन्हित किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो हैं मार्क्स जो हैं वो बनाए गए हैं फर्श पर, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ऑब्जर्व कर ली जाए। काउंटर नंबर 2 यानी वेटिंग एरिया होगा, जहां पर पूरा वेट किया जाएगा, और उसके बाद में जो है काउंटर नंबर 3 पर आप आएंगे। यानी पहले आप घुसे, आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकिंग हुई, फिर आप वेटिंग एरिया में बैठे, और फिर उसके बाद ये कमरा होगा जहां पर वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 1000 वैक्सीनेशन सेंटर हैं पूरी दिल्ली में, जहां पर ये वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा, और 603 जो हैं वो कोल्ड चेन जो हैं वो हैं पूरी दिल्ली में। 3500 हेल्थ वर्कर्स जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में उनको ट्रेन किया गया है अभी, और 1800 जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कोल्ड चेन पॉइंट्स पर रहेंगे। तो ये तीसरा काउंटर नंबर होगा जहां पर आपकी वैक्सीनेशन होगी, और उसके बाद होगा काउंटर नंबर 4, जिसमें जब एक बार वैक्सीनेशन लग जाएगा तो उसके बाद 30 मिनट तक जिस व्यक्ति को लगाया जाएगा उसको यहाँ बैठा करके रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन एरिया इसको कहा जाता है, और यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो वैक्सीन लगाया उसके बाद किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट या किसी तरह की कोई दिक्कत जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया उसको नहीं हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन एरिया होगा। तो वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा के करीब ऑब्जर्वेशन एरिया में ही उस व्यक्ति को रखा जाएगा जिसको वैक्सीन लगी है। तो ये 4 जो हैं काउंटर्स होंगे। 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को जैसे ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो पहले 5 दिनों में 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा जो नंबर आएगा वो 6 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, और फिर उसके बाद 42 लाख लोग जो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं या जो कुछ गंभीर रोगों से ग्रसित हैं उनको ये वैक्सीन जो है ये लगाई जाएगी। तो कोविड-19 की वैक्सीन दिल्ली में 1000 वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो कुल मिलाकर के बनाए गए हैं। 51 लाख के करीब लोगों को दिल्ली में वैक्सीन लगेगी। सबसे पहले जो वैक्सीन है कोविड-19 की वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आएगी, और फिर उसके बाद वहां से 603 जो कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वहां पर इन तमाम वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो जारी है दिल्ली में, और तमाम लोगों को जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है, और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी और शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है चलेगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है यानी जिसके तहत बच्चों का टीकाकरण होता है वो भी इन्हीं सेंटर्स पर होता है, लेकिन अभी विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 की वैक्सीन को कैसे लगाना है। वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। 3500 के करीब जो है हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया गया है, और एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का जो टारगेट है वो जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी वैक्सीनेशन की तो एक दिन में प्रतिदिन में एक सेंटर पर 100 व्यक्तियों को जरूर कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। इस तरह का टारगेट जो है वो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो है वो दिया गया है। तो फिलहाल ये दक्षिणी दिल्ली के कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर से हमने आपको दिखाया और बताया कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से होगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। हर हिंदुस्तानी तक वैक्सीन पहुंचाने का मिशन एक ऐसा मिशन है जो पूरे साल चलने वाला है, और इस वक्त पूरी सरकार का ध्यान वैक्सीनेशन पर है। तो सरकार की क्या तैयारी है उसकी एक बानगी हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या घोषणा की है तो देखिए, वैक्सीन से लेकर सिरिंज तक और कोल्ड स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पूरी जानकारी देने वाली एक खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। नए साल के पहले दिन एक साथ 2 गुड न्यूज। वैक्सीन के अप्रूवल पर बड़ा फैसला आज। कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन।
ये साल 2021 की वो दो सबसे बड़ी खबरें हैं जिनका इंतजार पूरा देश साल 2020 में हर दिन करता रहा। आखिर वैक्सीन कब आएगी? कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लोगों को कब लगेगी? यही सवाल पूछते पूछते पूरा साल गुजर गया। लेकिन अब नए साल में वो शुभ दिन आ गया है जब पूरा देश वैक्सीनेशन के मोड में जाने वाला है, और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के एक दिन पहले ही कर चुके हैं। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं, और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। पूरी दुनिया की 50% से ज्यादा वैक्सीन भारत बनाता है, इसलिए कोरोना से जंग में भारत का योगदान सबसे बड़ा होने वाला है। कई विदेशी कंपनियां अपनी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में कर रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की कंपनियां भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन बनवा रही हैं, जिसमें अमेरिका की कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। ठीक इसी तरह ऑक्सफोर्ड और सीरम ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी अप्रूवल की इजाजत मांगी है। इसके अलावा भारत की कंपनी बायोटेक ने भी कोवैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। वैसे तो वैक्सीनेशन यूरोप और अमेरिका में शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान भारत में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है। वैक्सीनेशन के लिए 7 बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जरा विस्तार से देखिए। सबसे पहले जरूरी है वैक्सीन का प्रोडक्शन, फिर जरूरी है वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज का प्रोडक्शन, वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना भी जरूरी है। इसके साथ ही वैक्सीन ले जाने के लिए पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी होगी। इन सब के बीच वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग भी देनी होगी, और सबसे जरूरी है जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन के लिए 23 मंत्रालयों को तैयार रहने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 633 जिलों के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही कोल्ड चेन जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आशा कोऑर्डिनेटर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। वैक्सीनेशन के पूरे मिशन में देश की लीडरशिप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को यह बताना और समझाना शुरू कर दिया है कि नए साल में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे कोरोना से मुकाबले की तैयारी करनी है, और कैसे कैसे वैक्सीनेशन को लेकर फैलने वाली अफवाहों से भी सावधान रहना है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति की अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। वैक्सीनेशन के लिए सबसे बड़ा काम है सिरिंज का प्रोडक्शन। देश में रात दिन सिरिंज के प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से पहले फेज में 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। एक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएंगी। सरकार ने एडवांस तैयारी करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा सिरिंज के निर्माण का टारगेट रखा है। भारत में इस वक्त हर घंटे 1 लाख सिरिंज का प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया टीवी ने हरियाणा के वल्लभगढ़ में मौजूद ऐसे ही एक प्रोडक्शन हब का दौरा किया, जहां लगातार सिरिंज का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हिंदुस्तान सिरिंजेस जो कंपनी है, यहाँ पर प्रतिदिन हर घंटे में 1 लाख सिरिंजेस बनाए जा रहे हैं, और 18.5 करोड़ सिरिंजेस जो है इस कंपनी को मार्च तक जो है डिलीवर करने हैं। तो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, तैयारी जोर शोर से है।
कोविड की जहां तक बात है तो ज़्यादातर जो कंपनीज जिन्होंने अप्रूवल के लिए परमिशन मांगा है 0.5 ml सिरिंजेस का यूज़ उन वैक्सीन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है हम आपको दिखाएं तो 3 हिस्से होते हैं। एक सिरिंज को बनाने के लिए एक नीडल की ज़रूरत होती है। हम तमाम लोग जो हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत हम सभी को कभी ना कभी वैक्सीन्स जो हैं वो लगे हैं। टीकाकरण भारत की अगर बात करें पूरी दुनिया में होता है। तो सिरिंज की बात करें, ये नीडल है सामने, ऑटो डिसेबल नीडल है ये, यानी एक बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे उसके बाद दूसरी बार आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिरिंज जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है, नीडल जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। उसके बाद आप उसका सेकेंड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सामने दिख रहा है ये तमाम नीडल हैं। इसके अलावा बैरल एक और मेजर कंपोनेंट है। अगर हम सिरिंज की बात करें, इस बैरल में ही जो वैक्सीनेशन है जो वो इसमें डाल करके ही आगे लगाया जाता है। अगर आपने एक वैक्सीन अगर देखा हो तो उसमें जिससे पुश करते हैं, जो उसके अंदर लिक्विड होता है जो वैक्सीन के अंदर, उसको पुश करने के लिए जो चीज़ होती है उसको प्लंजर गैस्केट कहते हैं। और इसके अलावा बैरल होता है जिसमें उसको भरा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है, इससे निकल कर के जो सिरिंज है वो बाहर आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर मैन्युअली भी एक एक सिरिंज की चेकिंग की जाती है। कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए जो सिरिंज बनाई जा रही है उसकी सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जाएगा, यानी दोबारा सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होगा। दरअसल सिरिंज में एक प्लंजर होता है, प्लंजर को केवल एक बार ही खींचा जा सकेगा, दूसरी बार खींचते ही प्लंजर टूट जाएगा। ये खाली एक ही बारी सिरिंज यूज़ हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप डॉक्टर ने अगर इंजेक्शन फिल करा, हवा निकाली और फिर इंजेक्शन दिया, अब आपने लॉक और क्लिक की आवाज़ सुनी, अब सिरिंज लॉक हो गई है। कल को कोई सिरिंज उठाता है, रीयूज़ करना चाहता है, पीछे खींचेगा तो ये प्लंजर टूट जाएगा। अगर वो सोचेगा कि मैं नीडल हटा दूं तो नीडल भी नहीं हट सकती है क्योंकि नीडल भी बैरल में लॉक्ड है। तो ये जो डिज़ाइन है बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, बड़ा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, जिससे कि हम बड़े लो कॉस्ट में नॉर्मल डिस्पोजेबल सिरिंज के नियरली सेम रेट के ऊपर हम दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। फिलहाल भारत में कोविशील्ड 10 करोड़, कोवैक्सीन 50 करोड़, जायकोव डी 10 करोड़ और स्पुतनिक ने 10 करोड़ डोज बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन की सरकार ने तो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन भारत में सीरम कर रही है और जल्द ही भारत सरकार भी सीरम को इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे सकती है। वैक्सीन कंपनियों ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है तीसरे चरण के डेटा के अध्ययन और विश्लेषण से पहले ही वैक्सीनेशन के लिए सरकार से इजाजत मांगना। इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ शर्तों के साथ ही सरकार मंजूरी दे सकती है, जैसे इमरजेंसी वैक्सीनेशन का एक निश्चित समय तय किया जाता है। इसके अलावा भी इमरजेंसी अप्रूवल सिर्फ कुछ स्पेशल ग्रुप्स को ही वैक्सीनेशन की इजाजत देता है। भारत सरकार किसी भी दिन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर सकती है, इसलिए अब कल से वैक्सीनेशन के ड्राई रन भी किए जा रहे हैं। ये दूसरा ड्राई रन है। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में ड्राई रन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 96,000 वैक्सीनेटर्स को वैक्सीनेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई है। हर राज्य की राजधानी के कम से कम 3 जगहों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। गुजरात में राजकोट और गांधीनगर में एक साथ ये ड्राई रन चल रही है, करीब 15 से ज़्यादा सेंटर्स में। और इसमें आज जो ये ड्राई रन का जो सेकेंड फेज़ है, इसमें एक्चुअल रिहर्सल चल रही है वैक्सीन की, जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा जो बेनिफिशरीज़ हैं वो मौजूद हैं। प्रोसीजर वही है, वैक्सीन ऑफिसर यहाँ पे रहेगा नंबर 1, जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेगा यहाँ जो बेनिफिशरीज़ आ रहे हैं उनका, और उसके बाद फिर उनका डेटा वगैरह यहाँ मैच किया जाएगा, पूरा उनका वेरिफिकेशन होगा। आप देख सकते हैं एक बेनिफिशरी जो है उसका प्रोसेस चल रहा है, दूसरा यहाँ वेट करेगा, और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ वेटिंग एरिया में आप देख सकते हैं उन्हें वेट करना है। यहाँ पे जो दूसरे बेनिफिशरी हैं उसका जो नंबर आएगा उसे वैक्सीनेट यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ इस रूम में मैं आपको बता दूँ तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी मौजूद हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे पहले से तैयार की हुई, यदि इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है, और ये आप देख सकते हैं वैक्सीन कैरियर है, इसके द्वारा
वैक्सीन यहाँ लाई जाएगी। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है और इस वक्त यहाँ पे वैक्सीन दी नहीं जा रही है, बाकी तमाम जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जा रही है। ड्राई रन एक मॉक ड्रिल होती है, इसमें वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इसमें डेटा को कोविन ऐप में फीड किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज का टेस्ट किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन की भी टेस्टिंग होगी। राहत की बात यह है कि एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन को खत्म करने में भी कारगर साबित होगी।